दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग, नए सीएम के नाम पर होगा मंथन। केजरीवाल के घर बैठक में शामिल हुए मनीष सिसोदिया। पीएसी की बैठक से पहले दोनों नेताओं की मीटिंग, राघव चड्ढा समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल, पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कहा सितंबर में ही बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। सीएम केजरीवाल ने रविवार को किया बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा। आप सांसद राघव चड्ढा बोले केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है, दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश हुई है, केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया है। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल फिर से सीएम बने, लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी को लेकर जनता में नाराजगी है। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर बोले समाज सेवी अन्ना हजारे, मैंने हमेशा से उन्हें राजनीति में नहीं जाने की सलाह दी थी। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी, वो समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता उनसे नाराज है, नाराजगी कम करने का एकमात्र रास्ता इस्तीफा। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर गांधीनगर से री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। सम्मेलन में कई देशों में प्रतिनिधि शामिल। पीएम मोदी बोले थर्ड टर्म से पहले 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए, भारत में 7 करोड़ घर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले, देश का हर घर पावर प्रोड्यूस बनेगा। आज के भारत को दुनिया भली भांति समझ रही है। गुजरात के गांधीनगर में मध्य प्रदेश और राजस्थान सीएम की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अमित शाह की रैली, बोले आतंकवाद को पाताल में करेंगे दफन। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस एनसी गठबंधन आतंक का पोषण, आतंक चरम पर था तब फारूक कहां थे। धारा 370 पर भी बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई जगह नहीं। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया। गोपाल कांडक को समर्थन देगी बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप, कहा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से मेरी जासूसी करवा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव का दावा, दरभंगा के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में मौजूद थे, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग सारी बातें कर रहे थे लोग। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो हिंदुस्तानी नहीं है, देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय है, पीएम को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म, दिल्ली वापस लौट रहे हैं राहुल गांधी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के हार्ट अटैक की पुष्टि, मौत के कारणों को लेकर हुई थी जांच। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप हत्याकांड के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, ममता की अपील को डॉक्टरों ने ठुकरा दिया था। चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की गई। एनडीए सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में हो सकता है लागू, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाए जाए। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एक देश एक चुनाव संविधान में पॉसिबल नहीं, मोदी सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की, अफसरों को सख्त निर्देश दिए, कहा बेटियों बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, छत पर सो रहे 11 साल के बच्चे पर हमला किया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग का सर्च अभियान जारी, अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, 1 की तलाश जारी। चंदौली में भी भेड़ियों का आतंक, आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 7 ग्रामीणों पर हमला किया, इलाके में फैली दहशत। भेड़िए के हमले में सभी 7 लोग घायल, ग्रामीणों के एक भेड़िए को पीट कर अधमरा किया, मौत हुई। कर्नाटक के मंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जबरदस्त प्रदर्शन, विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, मंगलुरु में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में युवती छेड़छाड़ के बाद जबरदस्त हंगामा, सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग, थाने का घेराव पर केस दर्ज करने की मांग की गई। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, भजन संध्या के दौरान हुआ विवाद, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगने से मौत, दूसरा फरार। झांसी के गणेश विसर्जन के दौरान नारेबाजी और गुलाल उड़ाने पर 2 समुदायों में झड़प, दोनों समुदायों में जमकर चले लात घुसे, 6 लोग घायल हुए। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। बरेली में अंजुमन जुलूस के दौरान विवाद, 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जोगी नवादा इलाके में जुलूस को रोके जाने से सड़क हुई जाम, मौके पर पहुंचकर पुलिस दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में जुटी। राजस्थान के बारां में बायाफात जुलूस के दौरान हंगामा, जुलूस का रूट बदलने के चलते आमने सामने आए लोग और पुलिस। तय मार्ग से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे लोग, पुलिस ने मना करने पर बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अयोध्या के रामनगरी में जमीन पर कब्जे के लिए ग्रामीण और कंस्ट्रक्शन कंपनी में भिड़ंत, दोनों पक्षों जमकर लाठी डंडे चले। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने
कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने 5 गांव वालों को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर भड़का गांव वालों का गुस्सा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास नरेंद्र झा नाम के एक शख्स को अनजान हमलावरों ने गोली मारी। बुरी तरह से जख्मी शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए अज्ञात हमलावर। पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी। हमले की वजह से फिलहाल साफ नहीं है। अलवर के शेरपुर गांव में शराब नहीं देने पर 2 बदमाशों ने शराब की दुकान में आग लगाई। दुकान में मौजूद सेल्समैन ने आग पर काबू पाया। आगजनी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। आरोपी भारत से बांग्लादेश सप्लाई करते थे चोरी के मोबाइल। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। एक छात्र की खुदकुशी मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। 38 सड़कें बंद। 11 बिजली सप्लाई योजना प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से कई नदियां नाले उफान पर। अब तक नदियों में बहने से 14 लोगों की मौत। यूपी के प्रयागराज में बड़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। प्रयागराज में पानी के बीच घिरे कई इलाके। एनडीआरएफ की टीम कर रही है लोगों की मदद। वाराणसी में भारी बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। पानी में डूबा रेलवे अंडरपास। यातायात प्रभावित। जयपुर में मंदिर और स्कूल के 100 मीटर के अंदर मीट की बिक्री पर प्रतिबंध। नगर निगम ने जारी किया आदेश। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में बढ़ते क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला। मेट्रो के अंदर सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बच्चों को केक और मिठाई भी बांटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा कर आशीर्वाद दिया। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद मिलाद उन नबी का पर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। लखनऊ में 12वें रबी उल अव्वल की तैयारियां पूरी। जलसा जुलूस के निकलने से पहले बढ़ी फोर्स की तैनाती। ईद मिलाद उन नबी को लेकर बरेली में जश्न का माहौल। शहर में जगह जगह सजावट की गई। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने लाल बाग राजा के दर्शन किए। रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदला। नमो भारत रैपिड रेल होगा नया नाम। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर शेयर किया बड़ा बयान। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। डेविस कप में रामकुमार बालाजी की जोड़ी हारी। स्वीडन से 6ठी बार भारत को मात मिली है। टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता और दोबारा चोटिल होने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के आगाज से पहले बांग्लादेशी कप्तान शांतो ने भरी हुंकार। कहा, दोनों मैचों की जीत सुनिश्चित करने पर जोर। शांतो ने कहा, अगर आप रैंकिंग देखें तो टीम इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम हाल ही में अच्छा खेल रहे हैं। हमें अच्छी सीरीज खेली है। हमारा लक्ष्य 5 दिन तक अच्छा खेलना होगा।